हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम एक IBPS PO का मैंने मॉक टेस्ट लगाया था, लाइव था प्रैक्टिस मॉक पे, उसका एनालिसिस करने वाले हैं। और उससे पहले मैं बता देती हूँ, प्रैक्टिस मॉक पे SBI PO 26 का एक लाइव मॉक टेस्ट है जो 26 तारीख तक आप 7 बजे तक लगा सकते हो, या आप लगा लेना, ठीक है। तो अगर मैं ये एनालिसिस दिखाऊँ आपको, तो मेरी जो परसेंटाइल रही थी वो 86.27 रही थी। आप रैंक देख सकते हो। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट कम ही लोग लगाते हैं, तो आप देख सकते हो कितने ने लगाए हैं। सिर्फ 5033 लोगों ने लगाए हैं, जिसमें से 692 मेरी रैंक है। इसमें जो है रीजनिंग खराब हो गई थी, उसकी वजह से पूरा खराब हुआ है, वरना इंग्लिश और क्वांट्स मेरा ठीक गया था। देख सकते हो आप, इंग्लिश का स्कोर 24.5, क्वांट्स का 20.354, रीजनिंग का खराब गया है 23.717। और ये तो आप सब लोगों को पता ही है, जब रीजनिंग खराब हो जाता है तो हमारा पूरा का पूरा परसेंटाइल डाउन चला ही जाता है। रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत डिपेंड करता है जिस पे हमारी परसेंटाइल, हमारा स्कोर। तो रीजनिंग तो कम से कम हमारे अच्छा स्कोर आना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम एक क्वेश्चन में स्टक कर जाते हैं और उसी में स्टक होकर रह जाते हैं, तो फिर हमारे मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं और परसेंटाइल भी बहुत डाउन चले जाते हैं उसकी वजह से। तो ये जो इतनी कम परसेंटाइल आई वो सिर्फ रीजनिंग की वजह से है, या अदरवाइज 95 के राउंड आती है मेरी। आप लोग देख सकते हो, इंग्लिश में 94.9 है, क्वांट्स में 92.1 है। अगर रीजनिंग में भी 90 कुछ होती तो ऑब्वियसली 95 के राउंड जाती। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले एक ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया था। इसमें कोई एरर ही नहीं था। इसमें मैं सोच रही थी, मुझे लग रहा था कोई एरर नहीं है, बट वही बात है, नो एरर वाला सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है। इधर हमारा आंसर क्या आना था, ये मेरा रोंग हुआ है। इसमें हमारा बनना था, इसका आंसर हमारा CE आना था। C और E मैंने लगाया था B और F, क्योंकि ये मुझे लग रहा था। लेकिन इसमें क्या मिस्टेक है, दैट हैव शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू क्लोज 9000। मुझे इसमें कुछ मिस्टेक नजर आ नहीं रही है। मैं नीचे देखती हूँ, अगर कुछ समझ आता है तो गाइज ऐसा मुझे तो कोई मिस्टेक नहीं दिख रही है कि भाई हमारा BF क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि इधर प्लूरल ही है और हैवी लगा है, आहार ही लग रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे तो। आई थिंक इधर मिस्टेक है, अमाउंटिंग टू क्लोज टू ₹9000 करोड़। आप लोग इस क्वेश्चन को देखना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे आरसी के, क्योंकि आरसी में लास्ट में करती तो मेरे 2 क्वेश्चन रह गए थे और एक क्वेश्चन और होंगे हमारा। ये है मेरा क्लोज टेस्ट में से। क्लोज टेस्ट में मैंने इसका क्या मार्क किया था, ई वाला है ये। तो ई में मैंने ओनली डैश बाई सेचुरीज मैंने सक्सीडेड मार्क किया था, इसमें प्रेसिडेड आना था। अच्छा, ये प्रोसीडेड लिख रखा है, तो मुझे लगा प्रेसिडेड तो लिख ही रखा है, यहाँ पे सक्सीडेड आएगा। मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, अगर मैं पढ़ लेती प्रोसीडेड लिखा हुआ है तो मैं जरूर प्रेसिडेड ही टिक करती। कई बार हम ध्यान से नहीं पढ़ते, हम मान लेते हैं कि यही लिखा होगा, तो उसमें भी हमारे काफी क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं। हमें मानना नहीं होता, हमें ध्यान से देखना होता है। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है, और ये रॉन्ग कैसे हो गया, ये तो मैंने पूरा सॉल्व करके ही लिखा था, पता नहीं रॉन्ग कैसे हो गया ये। इसमें 58 आना था, मेरा 62 आया था। 38 का अगर हम तो 8 टाइम करेंगे तो 2 टाइम किया 700, तो 2800 हो गया। तो 2800 हुआ, फिर 12 का 25 गुना किया तो ये 3 आ गया। हाँ, 58 ही आ रहा है, पता नहीं मैंने कैसे लिख दिया उस टाइम पे, या तो मैंने वैल्यू गलत उठाई है, क्योंकि कई बार हो जाता है हम वैल्यू गलत उठा लेते हैं, ऊपर वाले की या नीचे वाले की उठा लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले एक ये था हमारा पाई चार्ट वाला, इसमें क्या दे रखा था, कुछ तो डिग्री दे रखी थी, जैसे 2 डिग्री दे रखी है और बाकी की हमारी परसेंटेज दे रखी थी। और B और D, ये और ये येलो और ऑरेंज वाले का डिफरेंस बता रखा था।
ये 18 है तो आई थिंक ये 16 आया था। तो 2% की वैल्यू 400 थी, तो 1% की 200 आ जाती है। उस हिसाब से हमें वैल्यूज निकालनी थी और क्वेश्चन को सॉल्व करना था। फिर ये हो गए थे, आप लोग देख सकते हो, ज्यादा लेंथी भी नहीं है और बिल्कुल नॉर्मल भी नहीं है, मतलब मॉडरेट है, जैसे पीओ लेवल में होते हैं। उसके बाद कुछ ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन ही मैंने स्किप करे थे। फिर पहले मैंने ये मिसिंग नंबर सीरीज करी थी। मिसिंग नंबर सीरीज होने के बाद फिर एक ये था हमारा पेन पेंसिल और पी क्यू आर तीन ही दे रखे हैं, तीन शॉप्स हैं और पेन और पेंसिल वहां पे बेची जा रही है। तो ये टेबल वाली कैसलेट थी, इसको हमें बनाना था। इसमें एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ था। उसके अलावा फिर यहाँ पे हमारे अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेशन के चार पांच ही क्वेश्चन थे। उसके बाद फिर एक और डीआई आ जाती है। इसमें हमारा दे रखा था, इधर तो एवरेज दे रखा था मोबाइल और लैपटॉप दोनों का, कितने बिके हैं, मतलब टोटल वैल्यू। टोटल कैसे निकालते हैं हम, इनका 2 टाइम्स करना था, इन सबका 2 टाइम करके टोटल वैल्यू लिखनी थी। उसके बाद इन्होंने बोल रखा था कि परसेंटेज दे रखा है कि मोबाइल जो बिके हैं वो कितने कम या ज्यादा है लैपटॉप से। तो हमें देखना था ये 30% ज्यादा है, ऊपर है तो ज्यादा है, नीचे माइनस में है तो कम है। ज्यादा है तो मतलब हमें रेशो बनानी थी कि मोबाइल की रेशो 13 आ जाएगी और लैपटॉप की 10 आएगी। फिर अमेजोन में देखिए तो -20 है, तो अगर लैपटॉप की 5 है तो मोबाइल की 4 आ जाएगी। इस तरीके से रेशो बना के फिर हमें इसमें से टोटल तो हमें पता ही था, तो रेशो से जो भी हमारा आया है उसमें उसको प्लस करके डिवाइड करके फिर वैल्यूज निकालनी थी। वैल्यूज निकालने के बाद क्वेश्चन भी थोड़े लेंथी थे, मतलब बिल्कुल छोटे नहीं थे, आप लोग देख सकते हो। तो इनमें भी काफी टाइम लगा था, लेकिन यू है कि डुएबल थे। 5 क्वेश्चन थे, 4 ही क्वेश्चन थे इसके, नहीं 5 ही है। तो 5 ही क्वेश्चन होते हैं मेनली डीआई के। तो होता है कई बार कैसलेट के 3 हो जाते हैं, बाकी के जो बच्चों हैं वो अर्थमेटिक है, क्योंकि लास्ट के लिए मैं अर्थमेटिक ही छोड़ती हूँ, जितना बच जाता है वो बच जाता है। उसके बाद हम देखें तो एक ये हमारी पजल है, इसको मैंने स्किप करा था क्योंकि मैंने सोचा पजल को लास्ट में उठाऊंगी, पहले अगर मिसलेनियस क्वेश्चन है तो वो कर लेती हूँ, इसलिए मैंने स्किप किया था। तो एक ये क्वेश्चन भी मैंने लास्ट में 1 मिनट रह गई थी तब किया था मैंने इस क्वेश्चन को, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस करने का टाइम बचा ही नहीं हुआ था। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली पजल है, इसको भी मैंने स्किप किया था। फिर सबसे पहले मैंने इन्हीं क्वेश्चन को किया था, मिसलेनियस वालों को, इनइक्वलिटी के क्वेश्चन थे, इसको इनको किया। ये करने के बाद फिर ये डेजिग्नेशन बेस्ड आ गई थी, तो फिर मैंने इसको कर लिया था साथ के साथ। इसमें भी काफी टाइम लगा था, आप लोग टाइम देख सकते हो। ये हमारी होने के बाद नेक्स्ट जो हमारा था वो था डिस्टेंस और डायरेक्शन। ये डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन मैंने हाँ साथ ही किया होगा। 3 क्वेश्चन थे इसके। उसके बाद फिर ये 12 बॉक्सेस वाली पजल आ जाती है, ये 2 पैरेलल रोज है और कुछ नोट में 6 नोट में 6 साथ में देख रहे हैं इस तरीके से। फिर हमें इनको अरेंज करना था, ये भी मैंने कर लिया था। उसके बाद हमारा कुछ सिलोगिज्म के क्वेश्चन है, 3 कुछ सिलोगिज्म के क्वेश्चन थे, उनको किया। फिर एक और पजल आ जाती है, ये 7% वाली, इसको मैंने बनाया तो था लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी और इसमें मैंने पर्सन तो सारे अरेंज कर दिए, लेकिन ये जो वेरिएबल दे रखे थे ना, ये ट्रीज, ये मेरे कंप्लीट अरेंज नहीं हो पाए। तो लास्ट में टाइम तो अप होने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि ट्रीज तो मैं अरेंज कर ही नहीं पाई, तो ये बेस्ट ट्री था, इसका आंसर मैं कैसे निकालती। ये जो पर्सन वाले थे ना, वो वाले मैंने फिर अटैम्प्ट कर लिए। मेघा 1997 में बोर्न हुई थी, ये मुझे पता चल चुका था, और यहाँ पे ट्रीज भी पूछ लिए साथ में, तो मैं इसका आंसर नहीं कर पाती, इसलिए मैंने इसको स्किप किया। और 1993 में कौन हुआ था, ये तो ठीक होना चाहिए था, मोहन आया है, मैंने मेधा सेलेक्ट किया है, इसका तो मेरा आंसर निकल गया था, ये कैसे गलत हो सकता है। 1993 में या तो मैंने मार्क करने में मिस्टेक करी है या फिर कुछ गड़बड़ हुई है बनाने में। 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है एक्चुअली, और एक में मेधा है एक में मोहन है। उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, तो एक पॉसिबिलिटी कट होती ट्रीज को अरेंज करते टाइम, और मैंने गलत वाली पॉसिबिलिटीज को ही देख के आंसर कर दिया, जो कट हो जाती है उसी को देख के आंसर किया, इसीलिए रॉन्ग हुआ है। तो ठीक है गाइस, जो मेरे बच्चे हैं वो अभी मैं सॉल्व कर लूंगी। 2 पजल बची हुई हैं और एक ये कंप्लीट नहीं बनी है, इसको भी कंप्लीट बनाऊंगी।
और जितने भी क्वांट्स के क्वेश्चन रहते हैं उसको सॉल्व करूंगी। आप लोग भी एनालिसिस ऐसे ही किया करो, पहले जो ठीक हुए उनको देख लो कि ठीक हुए हैं, कैसे किए थे हमने। उसके बाद जो रॉन्ग हुए उनको देखो कि रॉन्ग क्यों हुए हैं। उसके बाद जो बचे हुए हैं उनको सॉल्व करो, ताकि आगे ऐसे क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप उनको कर पाओ अटेम्प्ट। ठीक है, तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगी। ठीक है।